तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट फॉर्मूला या फिर चार डेफिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन है। तो मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैंने ढंग से विजुअलाइज किया, क्या करवाया कि 90 डिग्री रोटेट किया या 360 डिग्री रोटेट किया या 180 डिग्री रोटेट किया, कैसे पता चलेगा वो कंपाउंड सेम है या डिफरेंट। अगर ये विजुअलाइजेशन आपको बिल्कुल क्लियर है तो ये लेक्चर बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए प्योरली थ्योरेटिकल हो जाएगा। थ्योरेटिकल मतलब बस आप थ्योरी ही गेन कर पाएंगे, बट इमेजिन करके विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो जैसे मैंने बोला ही है, आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अगर आगे जो वर्ड होता है वो क्या बताता है कि ये चीज डिफरेंट है। तो ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है कंपाउंड का टूवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट डज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो हमें पता है जो लाइट होती है उसके दो प्लेन होते हैं। ठीक है, तो दो प्लेन मतलब एक ये वाला प्लेन है, तो यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल, ये ऐसे है यहाँ पे वर्टिकली, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो ड्रॉ कर देते हैं, तो दैट विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि लाइट के दो प्लेन हैं जिसमें लाइट मूव कर रही है। एक है जिसमें यहाँ पे लाइट जिगजैग जिगजैग कर रही है, ठीक है, और दूसरा ये ऑरेंज कलर है जो इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, जिसमें लाइट जिगजैग कर रही है। और ये जो प्लेन है पिंक कलर वाला, ये लाइट यहाँ पे आ रही है, दिस इज प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, मतलब लाइट के दो प्लेन है, एक ऐसे वाइब्रेट करता है प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसे फ्रंट बैक, एक ऐसे अप डाउन, और लाइट स्ट्रेट ऐसे जाती है। तीनों चीजें क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दिस इज लाइट, और ये प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन है। तो जो लाइट का ये प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन है और ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड से इसे पास किया जाए लाइक टॉर्मलाइन क्रिस्टल, तो टॉर्मलाइन क्रिस्टल से पास किया जाता है विद द ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब वेरी थिन पिन होल। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ऑरिफिस है और उससे पास किया गया, तो यानी कि ये इसी स्पेस से लाइट का एक पार्ट पास होगा, दूसरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रुक जाएगा। इसका मतलब येलो कलर वाला प्लेन तो पास हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर वाला प्लेन है ये रुक जाएगा। तो जब ये लाइट इससे पास होगी, तो जैसे ही इससे पास होगी, इससे पास होते 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 सारे प्लेन अटक जाएंगे। यहाँ पे कौन से, ये वाले प्लेन हमारे अटक जाने वाले हैं जो इसके 90 डिग्री पे थे, और जो ये वाला प्लेन था ये पूरा पास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप हमें ये बात समझ आई कि क्या हुआ है। तो वी कैन से कि पहले लाइट थी इस तरीके से, जिसमें दोनों तरह के प्लेन थे, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी था एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी था। लेकिन जब मैं इसे पास कर रहा था, किससे, जब मैं इसे पास कर रहा था इस लाइट से, तो एक प्लेन क्या हो गया, गायब हो गया। वैसे मैं चाहता हूं एक 3D वाला फील दे दूं मैं तुम्हें थोड़ा सा, तो ऐसे तुम्हें शो करता हूं कि ये जा रही है लाइट, इससे पास हो रही है, ये ऑरेंज लाइट गायब हो गई और ये बच गई सिर्फ कौन सी लाइट, येलो। तो लाइट हैज ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, लाइट नाउ। तो दिस इज पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट क्या होता है कि वो लाइट जिसका अब सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसे हम किसी कंपाउंड से पास करने वाले, तो चलो पास करते हैं फटाफट दूसरे कंपाउंड में से। तो हमने इस लाइट को पास किया। अब जब पास किया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आई, 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी आई, 3। तो इस बीकर में हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड, और इसमें से हम इसको पास कर रहे हैं। और जब हमने पास किया तो हमने देखा ये जो लाइट है इसका प्लेन जो है वो ऐसे का ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं आया। यानी कि पहले वाइब्रेशन 90 डिग्री पे हो रही थी इस तरीके से, अब भी 90 पे ही हो रही है।
यानी कि नो चेंज। अगर किसी कंपाउंड में से लाइट को पास किया जाए और कोई भी चेंज नहीं आएगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू से, हम क्या कहने वाले हैं, वी आर गोइंग टू से दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन मान लेते हैं कि अब दो केस और पॉसिबल है। वो दो केसेस क्या क्या है कि अब हम दोबारा से किसी कंपाउंड से पास कर रहे हैं इसको, ठीक है, लाइट को हमने क्या किया, फिर से पास किया कंपाउंड से। और जब हमने पास किया, अब दो केस हो सकते थे, ठीक है। वो दो केस क्या क्या हो सकते थे, देखो जरा ध्यान से। जब हम ये लाइट को पास कर रहे हैं कंपाउंड में से, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट केस, राइट। और इसके बाद इसका सेकंड केस इससे नीचे ले आते हैं, है ना। तो हमने क्या किया है, लाइट को पास किया। जब हमने लाइट को पास किया तो हमने देखा कि कुछ चेंज आ रहा है। और वो चेंज क्या आ रहा है कि ये जो कंपाउंड था और जो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था लाइट का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये जो लाइट के प्लेन थे वो ऐसे नहीं है। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो चुका है। और वो कैसा हो गया है, इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। अब वो कैसा हो गया, इस तरीके का। मतलब कि थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई है लाइट की। जो ये फील्ड है, लेट्स से दिस इज, मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी हो सकती है, कोई बस एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होना चाहिए। ये टिल्ट हो गया है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। सेम वे ये भी देखा गया कि जब किसी दूसरे कंपाउंड से पास किया गया तो अब दोबारा से वो जो प्लेन है वो कैसा हो गया है, वो हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दैट्स वेरी अमेजिंग कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक बार क्लॉकवाइज जा रहा है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्लॉकवाइज जा रहा है तो कंपाउंड को कहा गया ऑप्टिकली एक्टिव, और जब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो भी कंपाउंड को कहा गया ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अब दोनों कंपाउंड को कैसे भी डिफरेंशिएट तो करना ही था। तो हमने बोला ये जो कंपाउंड है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को भेज रहा है टुवर्ड्स राइट, किस तरफ भेज रहा है, राइट साइड, इसे बोलना चाहिए क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो भेज रहा है या रोटेट कर रहा है कंपाउंड को टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको क्या बोलना चाहिए, लीवो रोटेटरी। तो फिर हमने बोल दिया यहां पे कि व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो यहां पर एक डेफिनेशन आई कि व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या है, तो यू कैन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो है विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मतलब बस पोलराइज लाइट को रोटेट कर देना चाहिए उन्हें बस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। तो विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट मतलब पीपीएल, और किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और फिर हमने बोला कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये दो तरीके के होंगे, एक होंगे स्मॉल डी या प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, स्मॉल डी प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो स्मॉल डी प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, तो यू कैन से ये क्या है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को कंपाउंड किस तरफ रोटेट करते हैं, टुवर्ड्स राइट। तो यू कैन से दोज कंपाउंड्स विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो हम क्या बोलेंगे, विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर दें वो क्या कहलाएंगे, स्मॉल डी। ध्यान रखना कैपिटल डी अलग होता है, स्मॉल डी अलग, स्मॉल डी प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें
जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को चेंज कर दें किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, उन्हें क्या कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए लीवो रोटेटरी। और दिस इज नॉट कैपिटल एल, दिस इज स्मॉल एल एंड दिस इज माइनस। और ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो टिल हेयर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में पता लगा चुके हैं कि क्या करते हैं। ओके, तो अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम ये जानना चाहते थे कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं इनका पता कैसे लगाएं। अब हर दिन तो लैब में नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ इंसान तरीका ढूंढेगा कि कुछ ना कुछ आपने देखा है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, आयनिक पढ़ रहे हैं, सब में जो भी हम काम कर रहे हैं पेपर पे इसीलिए कर रहे हैं कि लैब में ना बैठे रहना पड़े, कुछ फॉर्मूले निकालो और फिर डायरेक्ट ही कर दो। ठीक है, यहां भी कुछ चीजें ऐसे ही चली, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि शुरू में हमारे पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड थे, तो शुरू में हमारे पास आया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या आया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि थ्योरेटिकल है तो इसका यूज तो अब हम भी करेंगे क्योंकि हम कौन सा लैब में बैठे हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इफ इट हैज, it do not has, if it do not has non superimposable mirror image। ठीक है, अगर इसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, क्लियर है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। डू नॉट हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। या इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, और हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल, या फिर क्या हो, नॉन सुपर, तो यू कैन से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा क्या पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था मस्ट हैव कायरल सेंटर। क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब आप देखो, आप इतनी चीजें पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थ्योरी शुरू हुई थी थॉमसन मॉडल से, जैसे ही रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया सब खत्म हो गया। ऐसे ही थ्योरी ठीक है, वो मैच करती है चीजों को, लेकिन अगेन एक्सपेरिमेंट होने पे श्योर शॉर्ट चीजें आती हैं। तो ऐसा नहीं है, पहला कब जैसे है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कायरल सेंटर, तो जरूरी नहीं है कि अब ये दोनों चीजें अब ट्रू हैं, क्योंकि फिर देखा गया काफी ऐसे कंपाउंड थे जिसमें अगर कायरल सेंटर है फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट ठीक है, तो मस्ट हैव कायरल सेंटर, तो हम इसकी लिमिटेशन लिख देते हैं टिल 1 कायरल कार्बन। अगर एक कायरल कार्बन है तो इसे हम अब भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इफ हैव मस्ट हैव कायरल सेंटर, दैट इज 1 कार्बन अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। एक कार्बन जो है वो किससे अटैच होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप, राइट। फिर उसके बाद अब आए प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी देखा गया फेल हो गई ये थ्योरी, तो फिर हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को थ्योरी से कनेक्ट किया और पता चला कि अगर हम सिमेट्री चेक करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, सिमेट्री चेक करें, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, एक्सपेरिमेंटली कनेक्ट किया गया थ्योरी से। तो एक्सपेरिमेंट कनेक्टेड विद थ्योरी, और बोला गया कि आप लैब में बैठ के देखो, ठीक है, लैब में बैठ के चेक करो। ठीक है, तो लैब में बैठ के आपको क्या चेक करना है कि इफ कंपाउंड हैज, कि क्या कंपाउंड के पास, तो देखो मैं ना बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं डेप्थ में, बिकॉज सिमेट्री बहुत बड़ा अपने आप में ही टॉपिक है। तो वैसे तो देखो सिमेट्री, मैं बोलता हूं कि एक प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है और एक इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, जो बुक्स कहती हैं। और कहीं कहीं प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कंपाउंड को रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री,
4 फोल्ड एक्सेस, 2 फोल्ड एक्सेस, तो मतलब 2 फोल्ड, तो वो सिमेट्री के टाइप्स होते हैं। उसकी वजह से कुछ चीजें कोइंसाइड कर जाती हैं, कुछ सेपरेट हो जाती हैं। तो उस डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के टाइप्स लिखो, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के टाइप। तो देखो मेनली सिमेट्री दो तरह की होती है, प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद उसके पार्ट्स बनते हैं बहुत सारे, इतना डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ उन सिमेट्री का यूज कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे या हमारे सिलेबस में। तो मैं आपसे यहाँ ये कहने जा रहा हूं, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं कि दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, मैं वैसे ये बोल रहा हूं कि ये 3 सिमेट्री चेक करनी है। ओके, तो मतलब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इफ समबडी सेज कि ये 3 टाइप की सिमेट्री नहीं होती, तो ही इज राइट, क्योंकि सिमेट्री मेनली 2 टाइप है, फिर वो डिवाइड होती है और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर जाती है। ओके, ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ क्या कहने वाला हूं कि अगर किसी कंपाउंड में ये 3 सिमेट्री है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इन तीनों में से एक भी है तो इफ कंपाउंड हैज एनी वन ऑफ दीज सिमेट्री, तो अगर कंपाउंड में इनमें से कोई भी एक सिमेट्री है, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर मैं आपको बताऊं ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी है ना ऑर्गेनिक की, वो भी इसको बहुत ज्यादा सिमेट्री को डेप्थ में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि सिमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक। सॉलिड स्टेट अब खत्म हो गया, नहीं तो वहां पे प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का डिस्कशन था। ठीक है, तो तब तो चलो वहां भी यूज होता था, यहाँ तो कंबाइन करके पूरा पढ़ा सकते थे। और अब ये लेवल सिर्फ हमारा एडवांस के लिए रहेगा, तो मैं बोलूंगा सिमेट्री को डिटेल में पढ़ना इज फॉर एडवांस लेवल ओनली, टिल जेई मेंस एंड नीट, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो 3 सिमेट्री कौन कौन सी है? फर्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये काफी टाइम लगेगा इतना बड़ा लिखने में, तो मैं इस पेज के बाद क्या लिखूंगा? पीओएस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो अगेन क्या बोलूंगा मैं कि अगर मान लेते हैं, हो सकता है कहीं पे इसे इन्वर्जन भी बोल दें, ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है? एक ही चीज है, सेम थिंग। ओके, तो हम इसे क्या लिखेंगे? COS। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को इस पेज के बाद में क्या लिखूंगा? फॉर टू सेव टाइम COS लिखूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C पार्ट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये 3 टाइप की सिमेट्री हमें चेक करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि 3 टाइप की सिमेट्री होती है। तो ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप ये चेक कर ले रहे हो तो यू कैन से यस। अगर ये तीनों एब्सेंट है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो मैं बोलूंगा इसकी काफी प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि मेंस में तो आता है और नीट में भी अगर पेपर टफ आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने सोचा है कि 5 से 10 क्वेश्चन टफ देने हैं केमिस्ट्री में नीट में, तो फिर आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस बार मेंस लेवल का ऑर्गेनिक जैसा पार्ट आया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था स्टीरियो, आइसोमर, ज्योमेट्रिकल। आइसोमर जो है पूरी ऑर्गेनिक का बैकबोन हो गया। क्यों? अब वो किसी रिएक्शन को करवाएंगे और पूछ लेंगे कितने स्टीरियो आइसोमर है, कितने ज्योमेट्रिकल। अगर ये वीक है या नहीं आता तो वो जो पूरी ऑर्गेनिक आती है उसमें पानी फिर गया, क्योंकि जस्ट कंबाइन किया है। और इस बार नीट ने भी कंबाइन कर लिया। इसीलिए जब बच्चा मुझसे पूछता है सर मैं नीट का बच्चा हूं, मैं जेई का हूं, मैं क्या करूं, तो बोलता देख जीओसी और आइसोमेरिज्म तो पूरा देख, ठीक है। हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है नीट में और जेई में, बट जीओसी एंड आइसोमेरिज्म तो एटलीस्ट पूरा देखो, चाहे आप जेई की तैयारी करो या नीट की। और कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट कोई टॉपिक डिवाइड नहीं करता। कंसेप्ट मैं क्या कहता हूँ, नीट, जेई और एडवांस में क्या फर्क है? एडवांस में 2-3 कंसेप्ट कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनता है। मीन्स में एक कंसेप्ट या 2 को जोड़ के थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा आ जाता है। और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 80% होती है और बाकी 15% प्रोबेबिलिटी 2 मिक्स कंसेप्ट की होती है। दैट्स इट। बट वो मना नहीं करते कि कंसेप्ट मत सीखो, मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है। तो ये 3 सिमेट्री हम क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले।
लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो बेस्ट तो ये है कि इस पे जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि डेफिनेशन बताना तो बहुत ही आसान है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि मैंने लिखा सी एच एच, एक कंपाउंड आगे और एक इधर, और मैं बोल रहा हूं एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में काट दे, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये तो है डेफिनेशन, अब हम समझते हैं। तो इमेजिनरी प्लेन जो किसी कंपाउंड को बीच में से काटे, देखो अब अगेन काटना बीच में से ही है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, साइड से काट के तो कभी मिरर इमेज आएगी नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी का 10% 90% बराबर हो जाए, तो ये तो दैट इज क्लियर कि हमेशा बीच में से ही काटना है। ठीक है, तो इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड एक कंपाउंड, जो क्या कर रहा है, एक कंपाउंड को डिवाइड कर रहा है इनटू टू। किस में डिवाइड कर रहा है? दो मिरर इमेजेस में। ठीक है, और जितने भी तरीके आते हैं हर तरीके को यूज करना है चीजों को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जितना सिंप्लीफाइड वे में तुम समझ लो उतना अच्छा है। जैसे अब मैं ये CH4 बना रहा हूं, अब अगर मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो मैं कहूंगा ये रहा एक प्लेन, ये तो नहीं हुआ आधा आधा। ठीक है, लेकिन अब एट द सेम टाइम मैंने कहा ठीक है एक और कंपाउंड बनाओ, CH, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर, एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे। अब मैं कहता हूं एक प्लेन लो और काटो। तो अब आप अगर काट रहे हो तो आपको एकदम नजर आ रहा है कि लेट से कि आपने एक प्लेन बनाया और काट दिया। अब काट दिया तो नजर आ रहा है एक दूसरे की मिरर इमेज है इस प्लेन से, लेकिन इससे नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड पे दिखा नहीं रहा पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसलिए विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पिछले लेक्चर में मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की। ठीक है, और बोला भी है अगर नहीं समझ रहा बताओ, मैं और अच्छा तरीका ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, सोचूंगा और कि कैसे समझा सकते हैं। तो अब मैंने सोचा कि ये देख के तो नहीं लग रहा, लेकिन ये देख के लग रहा है। अब ये देख के भी तभी लगेगा जब आपको पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर है। और एक और चीज समझना है, मिरर इमेज को चेक करने के लिए मैं तो बस एक ही बात बोलता हूं कि आपको चेक कैसे करना है। आप ऐसा करो, ये मान लो कि बीच में तुमने इसे इक्वल हाफ में डिवाइड किया, बीच में मिरर। अब आप सोचो एक इंसान है, ठीक है, वो इंसान ये है और ये उस इंसान के हाथ हैं और ये उस इंसान के पैर है। ठीक है, और उस इंसान ने मान लेते हैं कि उसने टैटू करवा रखा है यहाँ पे एक, और एक टैटू उस इंसान ने यहाँ करवा रखा है। ठीक है, अब आपने उसकी मिरर इमेज देखी तो आपको ये समझ में आना चाहिए जितने डिस्टेंस पे ये है ये भी उसी डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब मिरर इमेज चेक करने का क्या तरीका है, जितने डिस्टेंस पे ये है, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ये उसकी आंख यहां से होगी उतने ही डिस्टेंस पे यहां उसकी आईज होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे चेक करना है? ओके, आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूं। यानी कि यहां पे जब देख रहे हैं इतने डिस्टेंस पे टैटू है उसके हाथ में, तो जब उसका यहां हाथ होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसके हाथ बना देता हूँ और ये उसके पैर बना देता हूँ और ये इसके टैटू बना दिया मैंने और एक टैटू इधर। तो जब मिरर में देखेंगे तो जो उसके हाथ का टैटू है वो सेम डिस्टेंस पे ही नजर आना चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस पे नजर आ रहा है तब तो बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर नजर नहीं आ रहा है तो मना कर देंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ आया कैसे देखना है? ठीक है, तो आपको डिस्टेंस चेक करना है, यानी कि जितना डिस्टेंस यहां से इस हाइड्रोजन का होगा उतना ही यहां से इसका होना चाहिए, जितना डिस्टेंस यहां से इस हाइड्रोजन का होगा उतना ही यहां से इसका होना चाहिए। ये छोटे छोटे डाउट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी तो आप तेजी से दौड़ जाओगे। बोलते ना जूते पहन के दौड़ना आसान है अगर उसमें कंकड़ ना हो। ठीक है, और कंकड़ ऐसे ही हमारे पास शूज क्या है,
लर्निंग, और उसमें कंकड़ क्या है, डाउट्स। वो है, कितना ही कर लो नहीं दौड़ पाओगे। तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर रिजल्ट नहीं आ रहा है, वाई? छोटे छोटे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। हम देख ही नहीं पा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में कि चेक कैसे करना है, बीच में से काट तो दिया, अब देख नहीं पा रहे उसके बाद। तो इस तरीके से डिस्टेंस वाइज चेक करना है, ठीक है। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं किसका, बेंजीन का, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, बच्चों ने बोला ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। मैंने बोला क्या गलती है? कहती है इमेजिनरी है। मैंने कहा शाबाश, ऐसे ही जागते रहो। फिर मैंने दोबारा ड्रॉ किया, क्योंकि बेंजीन में रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर, ये इमेजिनरी है। तो काल्पनिक चीजों पे काम नहीं करने वाले हम। अब यहाँ पर हमें देखना है इस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज, मतलब आप जब ये स्ट्रक्चर देखते हो तो इसको बॉन्ड के साथ देखो कि हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, फिर यहाँ भी है, फिर इधर भी है, और इधर भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की सीधी, और चेक किया क्या ये लाइन इसे इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो वही प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन से मैच करते हैं कि वो मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर का मतलब क्या होता है, चीजें इक्वल डिस्टेंस पे हों, यानी कि इस कार्बन से अगर इस लाइन से देखें तो ये कार्बन जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला कार्बन भी होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन ठीक ठाक अच्छा बड़ा बना है ना, ठीक है। नहीं बड़ा बना तो और बड़ा कर दिया जाए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ऐसे ही यहां भी हम बोलेंगे कि जितने डिस्टेंस पे इधर कार्बन है उतने ही डिस्टेंस पे यहां कार्बन है, ठीक है। सेम वे जितने डिस्टेंस पे यहां हाइड्रोजन है उतने ही डिस्टेंस पे यहां हाइड्रोजन है। तो यस, वी कैन से दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर बेंजीन में इसी तरीके से चेक किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि बेंजीन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो हम बोलेंगे यस, इस तरीके से एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है, और एक ये वाली लाइन है। ये बेंजीन को 3 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक चीज और चेक करनी है, जो कि मैं बिल्कुल ढंग से चेक करूंगा। तो मैंने देखा कि क्या मैं अगर सेंटर से लाइन पास करूं तो क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो ठीक है, तो पहले बीच में एक थोड़ा सा सर्कल बना दिया जाए अच्छा सा, ओके। तो अब हमने क्या किया, अब अगेन यहाँ भी हमने ऐसे 120 डिग्री पे हाइड्रोजन बनाया, इधर भी हमने 120 डिग्री पे हाइड्रोजन बनाया है, ठीक है। यहाँ भी 120 डिग्री पे हाइड्रोजन बनाया है, और यहाँ भी 120 डिग्री पे हाइड्रोजन बनाया है। सेम वे यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब मैं एक लाइन कहाँ से ड्रॉ करूंगा, पहले मैंने कॉर्नर से पास किया, अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन बीच में से पास करूंगा और चेक करूंगा क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बीच में से मैंने ये लाइन पास की, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर देख लेना, बीच में से पास किया। अब मैं चेक कर रहा हूं, इस लाइन से जितनी दूरी पे ये कार्बन एटम है उतनी ही दूरी पे ये कार्बन एटम है, मतलब ठीक है। मिरर इमेज की डेफिनेशन बिल्कुल प्रूव हो रही है कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसे ही जितनी दूरी पे ये वाला कार्बन एटम है उतनी ही दूरी पे ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है। अब ऐसे ही जितनी दूरी पे ये आ रहा है उतनी ही दूरी पे ये आ रहा है, मैच कर गया ये। तो इस तरीके से चेक करना है, मतलब कभी मिरर इमेज में डाउट हो ना तो डिस्टेंस देख लो, वैसे तो देख के पता लग जाएगा विद प्रैक्टिस, बट फिर भी अगर कभी डाउट होगा हमें। सेम वे यहां भी कार्बन सेम डिस्टेंस पे और हाइड्रोजन भी सेम डिस्टेंस पे है। तो अब ऐसे कितने प्लेन पॉसिबल होंगे, तो हम बोलेंगे अब ऐसे 3 प्लेन यहां भी पॉसिबल है, एक बीच में से इधर जाएगा और एक बीच में से इधर जाएगा। तो वी हैव, तो देखो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले थी बेंजीन में, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री और आ गए, तो कितने हो गए, तो यू कैन से वी हैव 6। और किसी भी प्लेनर स्ट्रक्चर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होती है, क्या कि बोर्ड के प्लेन पे स्लाइस कट, मतलब कि हम मान रहे हैं कि जो बेंजीन है उसको बिल्कुल बीच में से काट रहे हैं। तो जिस बेंजीन को ऐसे मान लो बीच में से काटेंगे
कार्बन 50-50 कट जाएगा, एज अ स्फीयर एज्यूम करो। हाइड्रोजन को भी एज अ स्फीयर एज्यूम करो, वो भी 50-50 कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो मैं बेंजीन को कैसे ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बेंजीन को ऑब्जर्व करो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कि एक तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक तुमसे दूर जा रहा है। और अब अगर आप स्लाइस कट करोगे तो यहां पे जो हाइड्रोजन है दैट इज स्फेरिकल, तो जब आप काटोगे तो वो बीच में आधा कट जाएगा। ऐसे ही यहां भी जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कट करो। तो स्लाइस कट तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और ये प्लेनर है क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अगर पूछा जाए कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा किसमें, बेंजीन में, तो आंसर इज 3 कॉर्नर टू कॉर्नर, जहां कार्बन टू कार्बन कह सकते हैं, 3 बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड 1 स्लाइस कट यानी प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो वी कैन से बेंजीन में टोटल कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, 7। ओके, तो बस आपको इस तरीके से कट करके देखना है। अब क्या है, हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आती है, हम ना स्ट्रक्चर को कट करते घबराते नहीं, घबराना नहीं, मतलब प्रैक्टिस, सोचना है। जैसे अब खाली टाइम में आप क्या करोगे, लेट से अब आप मेट्रो से घर जा रहे हो, तो इन दैट केस आप सोचते हुए जाओ। क्या सोचते हुए जाना है कि अगर ये कार्बन का स्ट्रक्चर है और ये एक्लिप्स फॉर्म है और सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, दिस इज द एक्लिप्स फॉर्म एंड कनेक्टेड विद सेम ग्रुप, तो सोचो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और होगी तो कितनी होगी। तो अगर जैसे बीच में से इसे कट कर दिया तो सोचना है क्या ये सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और देखो कैसे सोचना है, जितनी फॉर्म पड़ी है उतनी फॉर्म से सोचो, क्या पता कोई फॉर्म से बड़ा आसानी से पता लग जाए, तो जिस फॉर्म से आसानी से पता लग जाए उसको उसमें फॉलो करो। जैसे यहाँ पे अब आप और कैसे सोच सकते हो, आपके पास एक और तरीका है सोचने का, वेज और डैश वाला, कि ये है मान लेते हैं बोर्ड के प्लेन पे हाइड्रोजन और ये इधर है। अब उसके बाद एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। सेम वे एक्लिप्स फॉर्म में यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा और एक होगा बिलो द प्लेन। ठीक है, या हो सकता है इसी को आप कैसे देख सकते हो, बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जहां से आप देखोगे, लेट से मैं यहां से देख रहा हूं, तो जिस कार्बन को देखूंगा वो मेरा कार्बन कौन सा है, डॉट। ठीक है, और उससे मैं क्या करूंगा, 3 हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट 3 हाइड्रोजन। तो मैं देखो यहां पर यही चाहता हूं कि आप इतना सीख लें कि हाउ टू थिंक। ठीक है, सोचना कैसे है। फिर मैंने कहा कि अब एक सर्कल जो पीछे वाला कार्बन है वो होता है ये वाला सर्कल। ठीक है, तो ये यहां से हम देख रहे हैं आगे वाला कार्बन होता है डॉट और पीछे वाला कार्बन होता है सर्कल। तो अब उसको पीछे वाले का जो है बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, सर्कल के बाहर से, क्योंकि जहां पे एलिमेंट होगा उसी का बॉन्ड होगा। तो ये कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, स्टैगर्ड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं इसकी एक्लिप्स फॉर्म बनाओ, तो नहीं बना सकते इजीली। आप बोलोगे यस सर इजीली बना सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो बना देते हैं फटाफट। तो यू कैन से जो पीछे वाला बॉन्ड है एक्लिप्स में उसको बनाते हैं डॉटेड। ठीक है, कैसा बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे लाइक दिस, लेकिन वो तो पीछे वाला है ना। ठीक है, ओके, तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे बना देता हूं, पीछे वाला बॉन्ड हमने मिटा दिया। ओके, अब जो पीछे वाला बॉन्ड है वो ऐसे होगा लाइक दिस। तो अब बताओ तीनों में से कहां ये समझना आसान है आपके लिए, कौन से स्ट्रक्चर में कि जो लाइन पास होगी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, और कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा ये भी आपको सोचना है कि और कैसे कट कर दें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे एक तो समझ आया, बीच में से कट कर दें। इस वाले स्ट्रक्चर को देख के बहुत क्लियर समझ आया कि अगर ऐसे बीच में से कट कर देंगे, लेट से ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। क्यों, क्योंकि इधर वाला बॉन्ड इधर वाले बॉन्ड के इक्वल लेंथ पे होगा,
ये वाला इसके होगा, ये इसके, एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ओके, अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर से क्लैरिटी नहीं मिल रही, बट इस स्ट्रक्चर से एक और क्लैरिटी मिल रही है कि अगर मैं बीच में से काट दूं, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको कट किया ऐसे, मतलब एक प्लेन जो है मैं इस स्टैगर्ड फॉर्म, वो एक्लिप्स फॉर्म के ऐसे बीच में से काट दूं, तो एक्लिप्स फॉर्म के बीच में से एक प्लेन जाएगा, तो आगे जो प्लेन होगा वो ये देख के सीधे समझ आ रहा है कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो क्लियरली आगे के दो कार्बन इक्वल डिस्टेंस पे हैं, पीछे के दो कार्बन इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हमें समझ आया इस तरीके से यहां पर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, 1 2 3। तो यू कैन से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पॉसिबल है और 3 यहां पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमें सभी को ऑब्जर्व करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री के टर्म्स में। तो यहां से हमें समझ आया कि एक्लिप्स फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है, ये बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है सो दैट यू कैन थिंक, आप सोच सको कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो जैसे एक और अगर मैं बात करूं एग्जांपल, तो मैं कहूंगा कि आप इसे सोचिए, ठीक है। तो क्यों सोचना है इसको, बिकॉज यहां से आपको काफी चीजों की क्लैरिटी आई कि क्यों ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कभी कभी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूंगा दैट इज योर थिंकिंग वर्क, ये आपको का सोचने का काम है। क्या सोचने का काम है कि ये मैं 4 मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहा हूं और आपको चारों में बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने लिख दिया H के बाद H, ठीक है, CH4, यहां मैंने लिख दिया CH3Cl, ठीक है। ढूंढना है क्या, ये देख लेना है इधर अब क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ऐसे ही सोचो, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है, तो आप सोचो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर आपको सोचना है कि अगर इधर हाइड्रोजन है, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन, तो बताइए फर्स्ट में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड में है या नहीं है तो कितनी है, थर्ड में एंड फोर्थ में, ये जरूर कमेंट करें और सोचें। देखो जब हम लगातार लेक्चर सुनते जाते हैं तो हर 10-15 मिनट बाद एक रिकॉल की आदत डालनी है, ठीक है। सर ये क्लास में तो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन में फिर भी है, ठीक है, ऑब्वियस है, लेकिन वहां पे भी आप जब क्या करो कि जैसे ही आप घर पे आए तो वो उस लेक्चर में जैसे पूरा पढ़ने के बजाय ये पहले रिकॉल करो क्या क्या सीखा, वो खुद से लिख लो, फिर नोट्स पढ़ो दोबारा, ऐसा नहीं कंप्लीट लाइन, क्योंकि जो सबकॉन्शियस ब्रेन में है वो लिखने का तो फायदा ही नहीं है, बट ऐसे एज अ पॉइंट लिखो कि ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, अब जो बचा फिर उसे वेरीफाई करो। बट अगर लेक्चर देख रहे हो तो 10 मिनट में वेरीफाई करो क्या सीखा। जैसे हमने सीखा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना, बेंजीन का एग्जाम्पल लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सोचना चाह रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। और इसको आप कैसे सोच सकते हो, बेस्ट वे, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, 4 पेन हाथ में लो फिर सोचो, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि अगर आप देखोगे तो अगर आपने एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक है, कैसा प्लेन, तो मैं बोलता हूं आपसे कि एक ऐसा प्लेन लिया जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन प्लेन पे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक चीज समझनी है। क्या समझना है कि अगर कोई प्लेन यहां से पास हो रहा है, ठीक है, कोई प्लेन ऐसे पास हो रहा है, तो क्लोरीन एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, वो स्लाइस कट मानना है, उसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो क्लोरीन है ये मानो बीच में से कट गया, यानी कि अगर जिस प्लेन पे क्लोरीन आया वो समझ लो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ गया। बस ये वाला पॉइंट समझना होता है, कई बार इस पॉइंट से हमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज, यानी कि जैसे बेंजीन में था स्लाइस कट हो रहा था, तो बेंजीन में जब ये बीच में से कट रहा था पूरा बोर्ड के प्लेन से, तो हाइड्रोजन आधा आधा हो गया था, कार्बन आधा आधा हो गया था, वैसे ही। तो अगर यहाँ क्लोरीन है, जैसे अगर हम बात करें तो क्लोरीन अगर प्लेन पे आ गया तो वो बिल्कुल हाफ हो जाएगा, तो आप मान लेंगे कि यस इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो मिरर इमेज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल तो जितने करोगे उतनी क्लैरिटी, और पता क्या है,
एक टाइम ऐसा आएगा इतना विजुअलाइजेशन पड़ जाएगा, आप फटाफट कर दोगे। मतलब शुरू में टफ लगेगा 5-10 तक, उसके बाद एकदम बहुत एफर्टलेसली कर दोगे। ठीक है, जैसे अब ये वाला पार्ट जेई मेन में 2013 में आया है अभी तक। ठीक है, तो मेंस में आ चुका है, बट 2013 के बाद अभी ऐसा कोई डायरेक्ट रिपीटिशन नहीं है, बट फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये बताना है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो चेक करिए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चेयर फॉर्म सेम वे आप बोर्ड फॉर्म बनाइए और चेक करिए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे विजुलाइज करने के समझ आ जाता है, विजुलाइज करके कि हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। यानी कि इसका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप के सेंटर से एक लाइन पास करें, एक इमेजिनरी लाइन पास करें, और अगर वो लाइन जिसको भी टच कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिल गए, तो हम बोल देंगे यस इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, व्हेन अ लाइन, और ऑब्वियसली ये लाइन जो होगी वो इमेजिनरी होगी। ठीक है, व्हेन अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, कहां से पास हो रही है, सेंटर से। ठीक है, व्हेन अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास हो, एंड सेम एटम्स, और उसे क्या मिल रहे हैं, सेम एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे सेम एटम्स मिल रहे हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, सेम एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। वो लाइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कहां से होगी, सेंटर से। तो दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसे इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन्वर्जन कैसे, क्योंकि यहां पे इसको ऐसा भी माना जाता है कि मान लेते हैं कि यहां पे एक मॉलिक्यूल कनेक्टेड है इससे, और CH3 और H, ये है CH3 और ये है H, और ये है H और ये CH3। ठीक है, अब देखो अगर आप सेंटर से एक लाइन पास कर रहे हैं, ध्यान से देखना, और हमने देखा कि इस डिस्टेंस पे ये मिल रहा है CH3 के पास, फिर हमने देखा सेम डिस्टेंस को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं तो यहां भी CH3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, वी कैन से इट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, कि यहां पर जो चीज ऊपर नजर आ रही है उसी सेंटर पे अपोजिट डायरेक्शन में नीचे भी नजर आ रही है। तो वो लाइन ऐसे सीधी होगी, मैंने थोड़ा सा बनाया है ऐसे है कि वो सीधा आ नहीं रहा, तो आपको समझ लेना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। ऐसे ही यहां से भी पास होगा तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे भी क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। या सेंटर से एक लाइन पास करेंगे तो पीछे की तरफ हाइड्रोजन, आगे की तरफ हाइड्रोजन, सेम एटम। अगर ऐसा हो गया तो यस कंपाउंड हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय CI, इसे किससे डिनोट करते हैं, CI से। एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। ओके, तो दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी करनी है हमें, तो मैं आपको बोलूंगा खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लो, और आपके डाउट्स डेफिनेटली यहाँ पे अभी मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब इतना सोचने के बाद अब बोलोगे सर थ्योरी डिस्कस का क्या फायदा, क्वेश्चन नहीं कर पाए तो एक्चुअली व्हाट आई वांट कि थोड़ा आप सोचो। ठीक है, बाकी लेवल अप सीरीज में मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के आप क्वेश्चन आराम से देख के कर लेना। ठीक है, तो अब मैंने जितनी चीज बताई है उसे अप्लाई करो हर जगह, और चीजें सिंपल है। अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
किसी में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है।